नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग अच्छे होंगे। तो चले हम लोग कुछ बातचीत करें। आपको पता है आपके बिहार राज्य में इसके सारण जिले में एक सोनपुर नाम का स्थान है जो किसी चीज़ के लिए बहुत प्रसिद्ध है। क्या पता है वो कौन सी चीज़ है? वो है सोनपुर का मेला, जो कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा मेला है। पहले ये पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन वर्तमान समय में पशुओं के साथ साथ बाकी सामग्रियां भी वहाँ मिलती है जो कि हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आती हैं। तो आपको पता है आप कभी मेला गए हैं? उम्मीद है आप अपने आसपास के मेले में तो ज़रूर गए होंगे या बाज़ार तो ज़रूर ही गए होंगे। आप बताइए, मेले या बाज़ार में जाकर हम क्या करते हैं? जी हाँ, हम खरीदारी करते हैं। और आपको पता है खरीदारी करने के लिए हमें क्या चाहिए? जी हाँ, रुपए और पैसे। तो चलिए आज हम लोग रुपए पैसे के बारे में जानते हैं। क्या आपको पता है रुपए पैसे को हम मुद्रा भी बोलते हैं? तो हम चलते हैं और विभिन्न प्रकार की मुद्राओं को पहचानते हैं। तो शुरू करें। यहाँ देखिए, मेरे पास कुछ सिक्के और कुछ मुद्राएं हैं। ये है 1 रुपए के नोट। क्या लिखा है इस पे? 1 लिखा है। और इस पर भी क्या लिखा है? 1 लिखा है। क्या आपको पता है कुछ मुद्राएं नोट और सिक्के दोनों रूप में अवेलेबल है। चूँकि इस पे 1 लिखा है तो ये 1 रुपए का नोट है। इस पे भी आप देख रहे हैं 1 लिखा है, तो ये भी 1 रुपए का सिक्का है। चलिए अब हम लोग दूसरे नोट और सिक्काओं को देखते हैं। ये है, देखिए बच्चों, इस पे क्या लिखा है? इस पे 2 लिखा है ना? और इस पे क्या लिखा है? देखिए, जरा ध्यान से देखिए, इस पे भी 2 लिखा है। तो ये है 2 रुपए का नोट और ये है 2 रुपए का सिक्का, क्योंकि दोनों पे ही 2 लिखा है। अब आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। ये देखिए, ध्यान से देखिए, इस पे क्या लिखा है? इस पे 5 लिखा है। तो ये है 5 रुपए का नोट। इस पे देखिए क्या लिखा है? इस पे भी 5 लिखा है। तो ये है 5 रुपए का सिक्का। ये हुआ आपका 5 रुपए का नोट, 5 रुपए का सिक्का। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। इसे ध्यान से देखिए, इस पे क्या लिखा है? 1 और 0। तो ये हुए 10, मतलब ये हमारे पास है 10 रुपए का नोट। अब यहाँ देखिए जरा, इस पर भी क्या लिखा है? 1 और 0, 10। तो ये हुआ 10 रुपए के सिक्के। अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, इस पे क्या लिखा है बच्चों? 2 और 0, 20। ये है 20 रुपए का नोट। और इस पे देखिए क्या लिखा है?
2 और 0 20, मतलब ये है 20 रुपए का सिक्का, है ना। अब देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। यहाँ देखिए क्या है हमारे हाथ में, कोई नोट है जिस पे लिखा है 5 0 50, मतलब ये है 50 रुपए का नोट। अब आगे देखते हैं और क्या है हमारे पास। इसे देखिए, इस पे लिखा है, क्या लिखा है, 1 0 0 100। तो ये हुआ 100 रुपए का नोट, जो आगे से कुछ इस तरह दिखता है और पीछे की तरफ कुछ इस तरह दिखता है, और साथ ही गांधी जी का चश्मा भी बना रहता है नोटों पे। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। इसे देखिए, इस पे क्या लिखा है, 2 0 0 200, मतलब है ये 200 रुपए का नोट है, जो आगे से ऐसे और पीछे से कुछ इस तरह दिखता है। अब देखते हैं हमारे पास क्या है मुद्राओं में। देखिए जरा, यहाँ क्या लिखा है, 5 0 0, मतलब 500। इस तरह यह 500 रुपए का नोट हुआ। तो आपने देखा हमारे पास विभिन्न प्रकार की सिक्के और नोट होते हैं, जिसका उपयोग हम खरीदारी करने में करते हैं। तो चलिए इन सिक्कों से हम कुछ गतिविधि करते हैं। क्या आप करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। इस गतिविधि को करने के लिए हमें चाहिए कुछ सिक्के, पेंसिल और पतला पेपर। तो देखिए करना क्या है। क्या आपको पता है, इसमें से कुछ सिक्के ऐसे हैं जो अब चलन में नहीं हैं, लेकिन मैं आपको उन सिक्कों को दिखाना चाहती हूँ। क्या आप लोग देखना चाहते हैं? जी हाँ, तो देखिए ये है, इस पे देखिए जरा क्या लिखा है। क्योंकि ये पुराना सिक्का है तो आपको बहुत सही से नहीं दिख रहा होगा। क्या आप देख पा रहे हैं? यहाँ 1 और 0 लिखा है। ये है 10 पैसे का सिक्का। चलिए अब दूसरे सिक्के को हम देखते हैं, उस पे क्या लिखा है। देखिए जरा, यहाँ क्या लिखा है, 2 और 0 20। ये है 20 पैसे का सिक्का। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, क्या आप देख पा रहे हैं? 2 और 5 25। ये है 25 पैसे का सिक्का। और यहाँ देखिए इस पे क्या लिखा है, इस पे लिखा है 5 0 50। ये है 50 पैसे का सिक्का, जो कि अब चलन में नहीं है। अब हमारे सिक्के 1 रुपए से शुरू होते हैं और आगे 5, 10, 20 रुपए के सिक्के हमारे बाजार में उपलब्ध है, जिसका हम उपयोग करते हैं। तो चलिए अब हमने देखा विभिन्न प्रकार के सिक्के और नोट को हमने देखा। अब हम एक गतिविधि करने चलते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए एक पतला कागज,
एक पेंसिल और कुछ सिक्के। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इससे। तो अब हम शुरू करते हैं। इस गतिविधि को करने के लिए सबसे पहले हम सिक्के को लेंगे, उसके ऊपर पेपर रखेंगे और फिर पेंसिल से ऊपर में घिसेंगे। चारों तरफ बहुत ही आराम से इसको क्या करेंगे, घिसेंगे। देखेंगे हम धीरे धीरे वो सिक्के का आकार जो है हमारे कागज़ के ऊपर उभर जाएगा और फिर हम कैंची के सहारे इसको काट लेंगे। तो पता है इस तरह हमारा टॉय सिक्का खेलने के लिए हमारी मुद्राएं तैयार हो जाएंगी। आप इस तरह देख पा रहे होंगे कि इस पे सिक्के की आकृति उभर कर आई है। इस तरह आप दूसरे सिक्कों को भी सिक्के के ऊपर पेपर रखकर पेंसिल से जब आप रगड़ेंगे तो उसकी आकृति उभर कर आएगी और इस तरह से आपके खेलने के लिए विभिन्न प्रकार के सिक्के तैयार हो जाएंगे। तो मज़ा आया आपको? तो हम फिर अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब क्या है हमारे पास आपके लिए। तो चलिए हम लोग कोई दूसरा खेल खेलते हैं जिसमें हम देखेंगे कि कितने रुपए और कितने पैसे। आप देख रहे हैं इसमें 1 रुपए का नोट है, फिर 50 पैसे का सिक्का है और फिर 25 पैसे का सिक्का है। तो कुल कितने नोट और कितने सिक्के हैं या पैसे हैं? तो हम देख रहे हैं हमारे पास 1 रुपए 75 पैसे हैं, क्योंकि हम पैसे को पैसे के साथ जोड़ते हैं। हमारे पास यहाँ 1 रुपए का नोट है और 2 सिक्के हैं, जिसमें से एक 50 पैसे का सिक्का है और दूसरा 25 पैसे का सिक्का है। तो 50 जोड़ 25 कुल हुए 75। तो इस तरह हमारे पास कुल राशि है 1 रुपए 75 पैसे। फिर अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं हमारे पास एक नोट है और एक सिक्का है। नोट पे 5 लिखा है और सिक्के पे क्या लिखा है? जी हाँ, 5 0 50 लिखा है, मतलब 50 पैसे का सिक्का है। तो हमारे पास कुल राशि हुआ 5 रुपए 50 पैसे। अब आप देख पा रहे हैं हमारे पास है 2 नोट और 2 सिक्के। नोट पे क्या लिखा है? जी हाँ, 2 0 20, एक 20 रुपए का नोट है और दूसरा 10 रुपए का नोट है। और सिक्के भी 2 हैं हमारे पास, जिसमें से एक 50 पैसे का सिक्का है और एक 10 पैसे का सिक्का है। तो कुल कितनी राशि हमारे पास है? तो हमें पता है हम रुपए को रुपए के साथ जोड़ते हैं और पैसे को हम पैसे के साथ जोड़ते हैं। तो इस तरह हमारे पास होगा 50 20 जोड़ 10 30 रुपए। फिर अब हम पैसे को जोड़ते हैं। 50 जोड़ 10 60। इस तरह हमारे पास
कुल राशि हुआ 30 रुपये 60 पैसे। अब देखिए हमारे पास कितने रुपए और कितने पैसे हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 नोट हैं और 2 सिक्के हैं जो कुछ इस तरह है। एक 50 का नोट है, दूसरा नोट 5 रुपए का है और 2 सिक्के हैं जिसमें पे 50 लिखा है, दूसरे सिक्के पे 20 लिखा है। मतलब 50 पैसे का सिक्का है और दूसरा 20 पैसे का सिक्का है। तो कुल राशि कितने हुए हमारे पास? 50 जोड़ 5 55 55 रुपए। अब हम पैसे को पैसे के साथ जोड़ते हैं। 50 प्लस 20 कुल हुए 70। इस तरह हमारे पास कुल राशि हुआ 55 रुपये 70 पैसे। अब हम अगली गतिविधि की तरफ बढ़ते हैं। क्या आपको मज़ा आ रहा है? आप एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल। तो हम नई गतिविधि को शुरू करें? तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमें दर्शाना है नोट को और सिक्कों को। अब देखते हैं हमारे पास कितने कुल रुपए को हम किस तरह से नोट और सिक्के के रूप में दर्शा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास है कुल 25 रुपए, जिसको कुछ हम इस तरह से दर्शा सकते हैं। 10-10 रुपए के 2 नोट और 5 रुपए के 1 सिक्के। कुल मिलाकर हमारे पास हुए 10 जोड़ 10 जोड़ 5 25 रुपए। अगली पंक्ति में क्या लिखा है? जी हाँ, 8 रुपए, जो कुछ इस तरह दर्शा सकते हैं हम। 5 रुपए का नोट जोड़ 2 रुपए का सिक्का 1 रुपए का सिक्का। कुल राशि हुए 8 रुपए, क्योंकि 5 जोड़ 2 जोड़ 1 8। अब हम अगली पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमारी राशि है 5 रुपये 75 पैसे। तो देखते हैं इसमें कितने नोट होंगे और कितने सिक्के होंगे। हम देख रहे हैं 5 रुपए का नोट, 25 पैसे का सिक्का और फिर 50 पैसे का सिक्का। तो कुल राशि हुआ 5 रुपये 75 पैसे। यहाँ हमने पैसे को पैसे के साथ जोड़ा। हमारे पास 2 सिक्के होने चाहिए, 25 पैसे के सिक्के और 50 पैसे के सिक्के। कुल मिलाकर होंगे 75 पैसे। और इस तरह हमारी कुल राशि होगी 5 रुपये 75 पैसे। तो फिर हम अब अगली पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। अगली पंक्ति में जैसा कि हम देख रहे हैं 105 रुपये है। इसे हम कैसे दर्शा सकते हैं? इसे हम कुछ इस तरह दर्शा सकते हैं। 100 रुपये का नोट और 5 रुपये के सिक्के। कुल मिलाकर होगा 105 रुपये। अब हम अगली पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं जिसमें 411 रुपये हैं। इसे हम कैसे दर्शा सकते हैं? तो हमारे पास होने चाहिए 200 रुपये के 2 नोट, 10 रुपये का 1 नोट और 1 रुपये का 1 सिक्का। तो कुल होगा 200 जोड़ 200 जोड़ 10
जोड़ 1 411। तो कैसा लगा ये गतिविधि आपको? चलिए अब हम कुछ अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम देख रहे हैं हमारे पास कुछ रुपए और कुछ पैसे को दिखाया गया है। अब हमें पता ये करना है कि ये कुल रुपए और पैसे को जोड़ने पे हमारे पास कितनी राशि होगी। इसमें पहली पंक्ति में जैसा कि हम देख रहे हैं 10 रुपए जोड़ 5 रुपए जोड़ 2 रुपए जोड़ 50 पैसे हैं। तो हमारे पास कुल कितनी राशि है, इसे हमें पता करना है। तो क्या आप तैयार हैं इसके लिए? जी हाँ। तो इस तरह हम पहले रुपए को रुपए के साथ जोड़ेंगे और पैसे को पैसे के साथ। हम देख रहे हैं 10 जोड़ 5 जोड़ 2 17 रुपए 50 पैसे। अगली पंक्ति में 20 रुपए प्लस 2 रुपए प्लस 1 रुपए कुल मिलाकर हुआ 23 रुपए 0 पैसे, क्योंकि यहाँ पैसे नहीं हैं। अगली पंक्ति की तरफ अब हम बढ़ते हैं। दूसरी पंक्ति में जैसा कि हम देख रहे हैं 20 रुपए जोड़ 2 रुपए जोड़ 1 रुपए कुल मिलाकर 23 रुपए 0 पैसे। अब हम अगली पंक्ति में बढ़ते हैं जिसमें 10 रुपए जोड़ 5 रुपए जोड़ 50 पैसे जोड़ 25 पैसे कुल मिलाकर कितने हुए? 10 रुपए जोड़ 5 रुपए 15 रुपए 50 पैसे जोड़ 25 पैसे 75 पैसे। इस तरह हमारे पास कुल राशि हुआ 15 रुपए 75 पैसे। अब हम चौथी पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमारे पास है 20 रुपए जोड़ 10 रुपए जोड़ 50 पैसे। अब हम 20 रुपए जोड़ 10 रुपए कितने हुए? 30 रुपए 50 पैसे। अब हम पांचवी पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमारे पास है 50 रुपए जोड़ 5 रुपए जोड़ 2 रुपए 50 जोड़ 5 जोड़ 2 57 रुपए 0 पैसे। आगे की पंक्ति में जो प्रश्न है, उम्मीद है आप लोग इसे खुद से करने में सक्षम होंगे। अगर आपको कोई कठिनाई होगी तो आप अपने घर में अपने बड़ों से या विद्यालय में अपने शिक्षक की सहायता से इसको हल करने की कोशिश करेंगे। आशा है आप इसे ज़रूर ही करेंगे। और इस तरह हमने आज सीखा कैसे हमारे पास विभिन्न प्रकार की सिक्के और नोट हुआ करते हैं जिसका उपयोग हम खरीदारी करने में करते हैं। अब अगली मुलाकात में हम लोग कुछ नया करेंगे और नई चीज़ों को सीखेंगे। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करें और साथ में अभ्यास भी करें। धन्यवाद।